I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. एक दशक बाद संसद में विपक्ष ने इतिहास दोहराने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। 10 साल बाद ऐसा मौका आया है जब विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। 200 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले विपक्ष का एक नेता इस बार सरकार के सामने उसकी बात रखेगा। ये मौका अब राहुल गांधी को मिला है। इसके साथ ही राहुल गांधी को सरकार यानी पीएम मोदी के सामने एक बड़ी पावर मिल गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को कई अधिकार मिलते हैं और ये पद काफ़ी शक्तिशाली होता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी इस पद को ना लेते तो ये एक बड़ी राजनीतिक चूक मानी जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री के बराबर ही तरजीह मिलती है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री की तरह ही नेता प्रतिपक्ष को सैलरी, अन्य भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष को हर महीने लगभग 3.25 लाख रुपए सैलरी मिलती है। 1000 का सत्कार भत्ता, कैबिनेट मंत्री के लेवल का घर, कार और ड्राइवर के अलावा सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को करीब 14 स्टाफ भी मिलते हैं, जिसका पूरा खर्च सरकार को उठाना पड़ता है। सदन के भीतर नेता सदन यानी प्रधानमंत्री की तरह ही नेता प्रतिपक्ष के बोलने की कोई समय सीमा नहीं होती। इसके साथ ही अगर सदन में कई सदस्य अलग अलग बातें बोल रहे हों या हंगामा कर रहे हों और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाएं, तो स्पीकर बाकी सबको अनसुना कर नेता प्रतिपक्ष को हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास बिना नोटिस दिए सदन में कभी भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, जबकि बाकी सदस्य ऐसा कर नहीं सकते। संसद के विभिन्न कक्षों के बंटवारे के समय लोकसभा सचिवालय नेता प्रतिपक्ष की राय लेता है। इसके साथ ही सदन के भीतर प्रतिपक्ष के अगली और दूसरी लाइन में कौन कौन बैठेगा, इस बारे में भी नेता प्रतिपक्ष से राय ली जाती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को चुनाव आयुक्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली कमेटियों में शामिल किया जाता है। आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को ही लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और इस समिति के पास पीएम तक को तलब करने का अधिकार होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए किसी पार्टी के पास 10% यानी 55 सीटें चाहिए, लेकिन साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को इतनी संख्या नहीं मिली थी। इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद 10 साल तक खाली रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। वहीं 2019 के चुनाव में 52 सीट जीतने वाले कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी चुने गए थे, लेकिन उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। ऐसे में अब 10 साल बाद राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनने का मौका मिला है। ये राहुल गांधी के लिए राजनीतिक भविष्य को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मजबूत विपक्ष और नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी किस प्रकार से संसद में देश के मुद्दे उठाते हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।